क्या बात है जंगल वासियों, आप सब एक साथ कहाँ जा रहे हो? हम सब शेर सिंह के दरबार में जा रहे हैं। शेर सिंह की तबीयत बहुत खराब है, इसीलिए हम उनका हालचाल पूछने जा रहे हैं। क्या हमारे शेर सिंह की तबीयत खराब है? मैं भी आप सबके साथ चलूंगा, चलो। सारे जानवर अपने जंगल के राजा शेर सिंह के दरबार में आते हैं, जहाँ बीमार शेर सिंह अपनी गुफा में था और उसके पास चीता और बाघ खड़े हुए शेर सिंह को देख रहे थे। चीते, शेर सिंह की तबीयत अब कैसी है? राजा साहब की हालत बहुत खराब है। राजा साहब का ठीक होना बहुत जरूरी है। जंगल के राजा शेर सिंह के अचानक बीमार होने से जंगल के सभी जानवर काफी परेशान हो चुके थे। तभी अचानक शेर सिंह जोर जोर से खांसने लगता है और खांसते खांसते अचानक शेर सिंह की मौत हो जाती है। ये देखकर जंगल के सारे निवासी दुखी हो जाते हैं। राजा साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे। शेर सिंह की मौत हो जाने से सारे प्राणी दुखी हो जाते हैं। उसकी मौत के कुछ दिन बाद जंगल के सारे प्राणी एक जगह बैठकर आपस में चर्चा कर रहे होते हैं। तभी हाथी कहता है, जंगल वासियों, शेर सिंह तो अब नहीं रहे। अब हमें अपने जंगल में किसी को राजा बनाना होगा। कहिए, इसमें आपकी क्या राय है? हमें नया राजा नियुक्त तो करना ही पड़ेगा, मगर अगला राजा हम बनाएंगे किसे? अगला राजा हम उसे बनाएंगे जो शेर सिंह की तरह जंगल में सही फैसले कर सके और सबको सही और बेहतर न्याय दिला सके। हाथी भाई, क्या आपने जंगल में ऐसा जानवर देखा है जो शेर सिंह की जगह ले सके? नहीं, मगर हमें एक ऐसे जानवर की तलाश करनी होगी जो बहुत नेक और सही न्याय दिलाने वाला हो। हम उसी को अपने जंगल का राजा घोषित करेंगे। पर ऐसा जानवर हमें कहाँ मिलेगा? भालू भाई, हम जंगल में चुनाव करेंगे और चुनाव से ही हमें शेर सिंह की तरह ताकतवर राजा मिलेगा। ठीक है, तो बोलो भाइयों, चुनाव के लिए आप सब तैयार हो? हाँ, हम सब तैयार हैं। हाँ, हम सब तैयार हैं। हाँ, हम सब तैयार हैं। तो जो ताकतवर और हिम्मत वाले जानवर हैं, वो एक साइड हो जाओ। तभी बाघ, चीता और भालू ये तीनों साइड में चले जाते हैं। मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ। मैं जंगल की पंचायत से विनती करता हूँ कि मुझे ही इस जंगल का राजा घोषित किया जाए। मैं ताकतवर तो हूँ ही, साथ में राजा की प्रजाति का भी हूँ, इसीलिए जंगल का राजा मुझे ही बनाया जाए। नहीं, जंगल का राजा मुझे बनाया जाए। मैं सही फैसला लेने के काबिल हूँ। मैं सबको सही और बेहतर न्याय दिलाऊंगा। तीनों अपनी अपनी राय देने लगते हैं। चुप हो जाओ तीनों। तुम तीनों में से कौन सबसे ज्यादा ताकतवर और ईमानदार जानवर है, इस बात का पता चुनाव में लग जाएगा। मगर चुनाव कब और कैसे होगा ये बताओ? 2 दिन बाद चुनाव होंगे। आज ही मैं अपने साथियों के साथ मिलकर वोटिंग मशीन बनाता हूँ और 2 दिन बाद जंगल में विशाल आम के पेड़ के नीचे वोटिंग मशीन लगाऊंगा। आप सबको वहाँ आकर अपने मनपसंद जानवर की निशानी पे वोट देना होगा। सबसे ज्यादा वोट जिसे मिलेंगे वही हमारे जंगल का राजा घोषित किया जाएगा। हाथी जब चुनाव के बारे में बता रहा होता है, तब चीता मन ही मन सोचता है, बस एक बार मैं जंगल का राजा बन जाऊं, फिर देखना मैं इन जाहिलों पर कैसे राज करता हूँ। जंगल का राजा तो मैं ही बनूंगा और जिस दिन मैं राजा बन जाऊंगा उस दिन से देखना मैं सबको अपना नौकर बना के रखूंगा। चीता और बाघ की सोच बहुत ही घटिया थी। वो दोनों जंगल का राजा केवल तानाशाही करने के लिए ही बनना चाहते थे। शाम के समय हाथी अपने साथियों के साथ वोटिंग मशीन बनाने लगता है। तब चीता अपने इलाके में अपनी वोटिंग मशीन बनाता है, तो बाघ भी उसके इलाके में अपनी वोटिंग मशीन बनाता है। अब मेरी बनाई हुई इस वोटिंग मशीन से मैं आसानी से चुनाव जीत जाऊंगा। मैंने मशीन में ऐसी सेटिंग की है कि बटन कोई भी दबाओ, वोट तो मुझे ही मिलेगा। अब मुझे राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे बाघ ने सेटिंग वाली मशीन बनाई थी, वैसे ही चीता भी सेटिंग वाली मशीन बनाता है। उस मशीन में वो भी ठीक वैसे ही सेटिंग करता है जैसी बाघ ने की थी कि बटन कोई भी दबाओ पर वोट चीता को ही मिलेगा। सुना है मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है,
इसीलिए अगर जो मैं चुनाव में धांधली करता हूँ तो कोई गुनाह नहीं है और मुझे राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगले दिन रात में हाथी जंगल में बीच के स्थान पर आता है और अपनी बनाई वोटिंग मशीन आम के पेड़ के नीचे लगा देता है। उस मशीन के बटन पर उन तीनों प्रत्याशियों की फोटो लगी होती है। हाथी की वोटिंग मशीन लगाकर वहां से चले जाने के बाद आधी रात को चुपके से चीता अपनी वोटिंग मशीन लेकर आम के पेड़ के नीचे आता है जहां हाथी ने अपनी वोटिंग मशीन लगाई थी। अच्छा, तो ये वो मशीन है। चलो अब इस वोटिंग मशीन को निकालकर मैं अपनी वोटिंग मशीन यहाँ लगा देता हूँ, ताकि कल जंगल के निवासी किसी भी बटन को दबाएंगे पर वोट मुझे ही मिलेगा और मैं इस जंगल का राजा बन जाऊंगा। चीता हाथी की वोटिंग मशीन निकालकर अपनी वोटिंग मशीन लगाकर वहां से चला जाता है। थोड़ी समय बाद बाघ भी चुपके से वहां आता है और वो चीते की लगाई हुई वोटिंग मशीन को निकालकर अपनी वोटिंग मशीन वहां लगाकर चीते की वोटिंग मशीन वहां से लेकर चला जाता है। अगले दिन सवेरे चुनाव शुरू होता है। जंगल के सभी जानवर एक एक करके वोटिंग मशीन पर अपनी पसंद की निशानी को वोट देते हैं। ये देखकर सामने खड़े चीता और बाघ मन ही मन खुश होते हैं। जंगल वासियों, तुम किसी भी निशानी को वोट दो, पर तुम्हारा वोट तो मुझे ही आएगा। चीता और बाघ मन ही मन खुश होकर राजा बनने के सपने देखने लगते हैं और भालू चुपचाप वहां खड़ा होकर ईमानदारी से चुनाव करवाता है। शाम तक जंगल के सभी निवासियों की वोटिंग हो जाती है। जंगल वासियों, जंगल के सभी निवासियों ने अपना अपना वोट दे दिया है। अब चुनाव का परिणाम कल सवेरे सामने आ जाएगा। जिसे सबसे ज्यादा वोट मिले होंगे वही हमारा इस जंगल का राजा कहलाएगा। अब सब अपने अपने घर जा सकते हो। चुनाव खत्म होते ही सब अपने अपने घर चले जाते। अगले दिन सवेरे सब जंगल में एक स्थान पर बैठे थे और हाथी अपने साथियों के साथ मशीन में वोटों की गिनती कर रहा था। गिनती खत्म होने के बाद हाथी कहता है, जंगल वासियों, हमने वोट की गिनती कर ली है। सबसे ज्यादा वोट भालू भाई को मिले हैं। आज से भालू भाई हमारे जंगल के नए राजा हैं। ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं। किसी ने सच ही कहा है कि बुराई की जीत कभी भी नहीं होती और अच्छाई हजारों बुराइयों के बीच में भी रहकर अपनी चमक नहीं खोती। नए राजा का न्याय देखकर जंगल के सारे जानवर बहुत खुश हो जाते हैं और सब मिलकर खुशी से अपना जीवन बिताने लगते हैं। चल बे गधे, अब जल्दी घर भी चलेगा या यहीं रात करेगा? खाने में तो कोई कसर नहीं छोड़ता, फिर चलने में इतनी कंजूसी क्यों करता है? मर गया रे। इस धोबी ने तो कपड़े लाद लाद कर मेरा कचूमर निकाल दिया है। हे भगवान, मुझे इस धोबी से बचाओ, मुझे इस धोबी से बचा लो भगवान। इस तरह से गधा जब भी बोझा लाद कर आता तो कराहते हुए भगवान को याद करता। एक दिन, ले खा 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 के तो गैंडा हो गया है, लेकिन काम करने में तेरी नानी मरने लगती है। फटाफट खा ले और चल, कपड़े लेने जाना है। अब चलेगा भी या तेरे लिए डोली मंगाऊं? चल। हे भगवान, मुझे इस धोबी से बचाओ। यह गधा रोज मुझे सच्चे मन से याद करता है। इसकी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया। अब मुझे इसको दर्शन देना चाहिए। ऐसा सोच भगवान उस गधे के सामने प्रकट हुए। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं गधा। कहो क्या बात है? तुम इस तरह से मुझे रोज रोज क्यों ध्यान करते हो? तुम्हारे मन में जो भी कामना है मुझे बताओ, मैं उसे पूरा करने के लिए आया हूं। हाँ, ये कौन आ गया भगवान बनकर? भगवान तो ये हो नहीं सकते। ये जरूर उस धोबी की ही चाल है। ये वही है जो मुझे भगवान बनकर ठगना चाहता है। अरे क्या सोच रहे हो गधे? मांगो, क्या मांगते हो? मैं सोच रहा हूँ प्रभु कि मैं आप जैसा नहीं हूँ। गधा हूँ पर मूर्ख नहीं हूँ।
मुझे समझ में आती है भगवान में और धोबी में फर्क। मैं उतना बेवकूफ नहीं हूँ। अब मैं तुम्हें कैसे विश्वास दिलाऊं गधे? तब एक बात बताइए भगवान, सब तो मुझे गधा समझते ही हैं, क्या आप भी मुझे गधा ही समझते हैं? अरे नहीं नहीं, तुम तो गधेराज हो। गधे ने जैसे ही यह सुना वह खुश हो गया। फिर गधे ने कहा, भगवान, मुझे अब इस धरती पर रहने की लालसा नहीं है, मुझे भी अपने साथ स्वर्ग ले चलें प्रभु। मैं तुम्हारे भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं गधेराज, ऐसा ही होगा। गधा भी भगवान के साथ स्वर्ग चला गया। भगवान, आपने तो मुझे सच के स्वर्ग में ला दिए। अब तो मैं यहाँ खूब मजे से रहूंगा। हाँ गधेराज, अब से तुम यहाँ खूब आराम से रहो। अब गधा वहां खूब मौज से रहने लगा। बागों में हरी हरी घास खाता और दिन भर घूमता रहता। कुछ दिन बीतते हैं। अब गधे को वहां बहुत अकेला सा लगने लगा था। एक दिन भगवान उसका हाल चाल जानने आए। क्यों गधेराज, दिन तो मौज से बीत रहे हैं ना? वह बहुत उदास और मायूस होकर भगवान से कहता है, भगवान, मैं यहाँ बिल्कुल अकेला हूँ। मुझे मेरे साथियों की बहुत याद आ रही है। अगर उन्हें भी आप यहाँ बुला लें तो बहुत अच्छा रहेगा भगवान। जैसी तुम्हारी इच्छा गधेराज, तुम्हारे साथियों को भी बुला लाता हूँ। ऐसा बोल भगवान अंतर्ध्यान हो गए और पृथ्वी से कुछ और गधों को लेकर वहां गए। ये लो गधेराज, मैं तुम्हारे साथियों को भी ला दिया। अब इन सब के साथ तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। अब गधा बहुत खुश हुआ। अपने साथी गधे को लेकर बागों में घास खाने चला गया। जब घास खाकर सारे गधे एक साथ जमा होते हैं तो सभी गधों ने गाना गाना शुरू किया। सभी गधों ने अपने आवाज से पूरे स्वर्ग को संगीतमय बना दिया। जब उसकी आवाज से स्वर्ग की शांति भंग होने लगी तो भगवान वहां आए। ये तुम क्या कर रहे हो गधेराज? तुम्हारे कारण स्वर्ग की शांति भंग हो रही है। हम तो गाना गा रहे हैं भगवान। हमारे गाने से मन को शांति मिलती है भगवान। लेकिन गधेराज, यह धरती नहीं स्वर्ग है और यहाँ आपकी यह ढेचू ढेचू की आवाज नहीं चलेगी। यहाँ रहना है तो तुम्हें अपनी आवाज पर अंकुश लगाना होगा। भगवान, तब तो ये सरासर जास्ती हुई। क्या हमें बोलने का अधिकार नहीं मिलेगा? फिर मैं अपने सुरीली आवाजें किसको सुनाऊंगा? गधेराज, तुम्हारे आवाजों से हमारे ध्यानों में विघ्न पड़ रही है। ये हमारी आखिरी चेतावनी समझो और इस पर अमल करो। भगवान, अगर ऐसी बात है तो मुझे नहीं रहना है यहाँ। हमें हमारे धरती पर भेज दो। वहाँ हम लोग कम से कम आजादी से बोल तो सकते हैं। जैसी तुम्हारी इच्छा गधेराज। जब तुम्हारी इच्छा धरती पर ही जाने को है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? चलो, मैं तुम्हें धरती पर भेज देता हूँ। गधे ने जब धरती पर जाने की बात सुनी तो वह खुशी से झूमने लगा। तभी चल उठ जा गधे, कब से लगातार चिल्लाया जा रहा है, हैं? न जाने दिन में सोया सोया कौन सा सपना देखता रहता है। गधा घबरा कर उठता है। हाँ, क्या मैं ये सब सपने में देख रहा था? अब चल जल्दी से खाना खत्म कर और फिर कपड़ा लेने जाना है। और हाँ, दोबारा सो मत जाना। चलो, सपने में ही सही स्वर्ग के दर्शन तो हो गए, लेकिन मुझे स्वर्ग से अधिक प्यारी यह धरती ही है। अब से मैं इच्छा भर के सबको अपने गाने तो सुना सकता हूँ।